हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल दुबर एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे टू डू लिस्ट के बारे में। जीएसटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम आपको 31 मार्च 2019 तक कर लेने चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम दैट इज ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल पे जाके CMP02 इज द रेलेवेंट फॉर्म जो आपको 31 मार्च 2019 तक या उससे पहले आपको फाइल करना होगा, तभी आप एलिजिबल हैं, तभी आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल पाएगी। अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं मिल पाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट काम दैट इज ITC जो कि रिलेटेड है जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2018 तक। कोई भी ITC, किसी भी इनवॉइस या कोई भी आपको डेबिट नोट्स किसी सप्लायर ने दिया है जिसका ITC आपने नहीं लिया है या किसी XYZ रीजन के कारण आप लेना भूल गए हैं, सो यू आर रिक्वेस्टेड कि आप वो ITC बुक कर लें। एंड इसकी ड्यू डेट है जो आपकी मार्च की 3B की ड्यू डेट है दैट इज 20 अप्रैल 2019 तक आप जरूर ले सकते हैं ITC। यस, अगर आपने नहीं लिया है तो। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज ITC 04, एक फॉर्म है जिसमें अगर आपने जॉब वर्कर को कोई गुड्स भेजे हैं या जॉब वर्कर ने आपको कोई गुड्स इनपुट्स या कैपिटल गुड्स भेजे हैं, जिसका आपको इंफॉर्मेशन ITC 04 फॉर्म के अंदर क्वार्टरली बेसिस पे देना होता है। सो वो आप फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2019। सो जो भी गुड्स आपने जुलाई 2017 से लेकर दिसंबर 2018 तक इस बीच कोई भी गुड्स जॉब वर्कर के पास या जॉब वर्कर से आपके पास आया है, उसका इंफॉर्मेशन आपको 31 मार्च 2019 तक जरूर दें। नेक्स्ट वन इज GSTR 1 एंड GSTR 3B। अगर आपने कोई भी GSTR रिटर्न या 3B फाइल नहीं करी है या कुछ करी है और कुछ नहीं करी है, देन यू आर रिक्वेस्टेड कि आप 31 मार्च 2019 तक सारी GSTR रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं एंड दैट टू विदाउट एनी लेट पेमेंट चार्जेस। जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2018 तक इस पीरियड की कोई भी रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं अप टू 31 मार्च 2019। नेक्स्ट वन इज अगर आप एक्सपोर्टर हैं या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बाय नॉट पेइंग GST, तो आप LUT दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी फाइल कर सकते हैं एंड फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, एंड इसकी ड्यू डेट है 31 मार्च 2019। सो अपार्ट फ्रॉम दिस एक न्यू रिसेंटली एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम विच इज फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स और फॉर मिक्स सप्लायर्स के लिए इंट्रोड्यूस की थी गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन, जिसमें आपको सिर्फ 6% का GST देना है। ये एक कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसके लिए आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। इट इज ए ऑटोमेटिक थिंग, इट इज नॉट अ कॉम्पोजिशन स्कीम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इसके लिए आपको ऑप्ट नहीं करना, लेकिन अगर आप ये स्कीम लेना चाहते हैं तो आप इसको 1 अप्रैल या उसके बाद भी ले सकते हैं। नाउ कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, दैट इज अगर आप मनी चेंजर हैं या अगर आप एयर ट्रैवल एजेंट हैं या आप डीलर हैं और सेकेंड हैंड गुड्स में डील करते हैं, दैट इज अगर आपने मार्जिन स्कीम के लिए ऑप्ट किया हुआ है, या फिर अगर आप कोई टैक्स पेयर हैं जो कि एंगेज है इन लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में, तो आप यू ऑल आर रिक्वेस्टेड कि आप बिल्कुल ऑप्ट करें इस स्कीम के लिए स्पेशल GST देने के लिए, दैट इज बिफोर 31 मार्च। इट इज सजेस्टेड, इट इज एडवाइज कि आप 31 मार्च 2019 तक ऑप्ट कर लें। नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज बैंक, NBFC या आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो जो आपको 50% टोटल एलिजिबल ITC का 50% बेनिफिट आपको दिया जाता है। या तो आप नॉर्मली इनवॉइस के बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा इनवॉइस का ITC आपको लेना है या कौन से का नहीं लेना, या तो आप वो रूल फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप टोटल ITC का 50% आप बुक कर सकते हैं। सो यू आर ऑल्सो एडवाइज्ड इन दिस कि अगर आपको 50% वाला प्लान लेना है तो आप 31 मार्च 2019 तक ऑप्ट कर लेंगे। सो ये थी हमारी GST में टू डू लिस्ट।
And if you really like this video or if you have any comments related to this video, you can post your comments in the comment section below. And I would request you till then, like this video and subscribe Taxman. Thank you.